74 times 5, 370. 74 times 6, 444. 74 times 7, 518. सो बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखे, दोनों ही इंडेक्स में व्यू पॉजिटिव है इन द शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में व्यू पॉजिटिव नजर आ रहा है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चले, अभी थोड़ी मुनाफा वसूली हम जरूर देख रहे हैं, लेकिन काफी अच्छे मौके हैं यहाँ पर एंट्री लेने के, ये कहना है सौमिल का। चलिए, बाजार में ओवरऑल ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन आज जो गिरावट नजर आ रही है उसमें हम देख रहे हैं कि बैंक्स और एनबीएफसीज काफी ज्यादा टूट रहे हैं। शॉर्ट साइड पर सौमिल कोई ट्रेड पसंद आ रहा है आपको किसी एनबीएफसीज या बैंक में ट्रेड के लिए? इस समय मैं शॉर्ट के अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ रहा हूँ, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू, मैं ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहा हूँ जो मैं बाय ऑन डिक्लाइन कर सकूँ। इनफैक्ट मुझे कोटक बैंक बहुत ही अच्छा लग रहा था। इट हैज़ नॉट ब्रोकन द 20 डेली मूविंग एवरेज, और ये हार्ट ऑफ हाफ बॉटम फॉर्मेशन ही बना रहा है इन द डेली चार्ट्स। इस समय एक कंसोलिडेशन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन जैसे ही ऊपर की तरफ टूटेगा, द ब्रेकआउट लेवल फॉर कोटक बैंक इज अबव 2200, तो 2200 के ऊपर जैसे ही जाएगा मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी रैली ऊपर की तरफ देखने मिलेगी। तो आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग टू गो शॉर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और जैसे ही ये एवरेजेस अगर नीचे की तरफ टूटती हैं तब जाके इस स्टॉक्स में मैं नेगेटिव साइड ढूंढूंगा। ओके, तो कोटक बैंक में ये है नजरिया आपके लिए, फिलहाल दिन के निश्चित स्तर पर है, लेकिन यहाँ पर खरीदारी करके जा सकते हैं। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ। To build anything that truly lasts, it takes time. वैसे सॉलिड सब्सक्रिप्शन नंबर्स QIBs के, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के 55 टाइम्स, और मेरे ख्याल से HDFC के बैच पे वैसे ही बेट कर रहे हैं, सबको पोर्टफोलियो में चाहिए स्टॉक। गौरांग सर, इस तरह के सब्सक्रिप्शन नंबर्स QIB वगैरह देखते हुए जिनको लगा था अलॉटमेंट, क्या करें? अभी भी इसको लंबी अवधि के लिए भूल जाएं, कोई चिंता नहीं। जिनको नहीं लगा था या जो वेट कर रहे थे कि एक बार डिस्कवरी हो जाए प्राइस की सेकेंडरी मार्केट में, उसके बाद सोचेंगे, उनके लिए व्यू, दोनों के लिए क्या करना है? धन्यवाद आशीष जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो उसी इरादे पर कायम है, लंबी अवधि का निवेश है। अगर आपके पास समय की कोई पाबंदी नहीं है और अगर आपने बाजार में ब्याज पर पैसे उठा करके नहीं निवेश किया है IPO में, तो आप लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं। जिन्हों को उत्सुकता थी IPO में एप्लीकेशन किया था लेकिन नहीं लगा है शेयर, तो आज नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा उत्साह जो है वो कम होने दीजिए, और अगर गिरावट आती है तो लंबी अवधि के लिए अवश्य वो गिरावट पर निवेश कर सकते हैं। बने रहिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुनाफा बांधने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बने रहे हमारे साथ, मतलब स्टॉक के साथ, जैसा गौरांग सर ने पहले भी कहा था। और जो साइडलाइंस पे बैठे थे अभी ना घुसे, एक बार थोड़ा सा ये मूवमेंट, तो गौरांग सर मतलब बेसिकली इशू प्राइस के इर्द वापस आ रहा हो अगर, तो एक्यूमुलेट कर लिया जाए। जी हाँ, धीरे धीरे बिल्कुल आप गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, ये इश्यू प्राइस पर ही खरीदना, ये विचारधारा जो है वो क्या पता है वो नहीं भी आए आशीष भाई। मतलब बेसिकली अगर ठंडा पड़े तो खरीद ले। 800 के नीचे आता है, मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके आप गिरावट पर जोड़ें। हाँ, ठीक बात, गिरावट में खरीदारी करें। गौरांग सर, थैंक यू सो मच। अब HDFC बैंक इसीलिए मैं बात कर रहा था इसके साथ, क्योंकि वो इसी की तो आम है। 94% स्टेक होता था HDFC बैंक का IPO से पहले, OFS के थ्रू और डाइल्यूशन के थ्रू रिड्यूस होकर 74% के आसपास मेरे ख्याल से होल्डिंग पहुंची है, तो है उसकी सब्सिडरी कंपनी। अच्छे मूव्स HDFC बैंक के थोड़ा चार्ट उठाएंगे, 14 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने से दिखाइए तो 3 महीने से मैप हो जाएगा। बढ़िया मूव्स बने थे इस IPO के साथ साथ, अच्छा ट्रैक्शन पिकअप किया था एड ऑफ ईयर इशू। आज लिस्टिंग के बाद इवेंचुअली ठंडा पड़ रहा है, अच्छा खासा दबाव है 1.5%। और यही नहीं, HDFC ग्रुप की बाकी लिस्टेड एंटिटी सब ठंडी पड़ी हुई है, HDFC लाइफ, HDFC AMC, ठीक है। HDFC बैंक चार्ट्स पे समीकरण बैठ कैसे रहे, हमने बढ़िया 2000 के ऊपर जाता हुआ देखा था, अब लगा था मजा आ रहा है, वापस नीचे स्लिप हो गया है मंत्री साहब।
आशीष जी 1960 1965 इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, जहां से रैली शुरू हुई थी। अगर मार्केट में प्रेशर आएगा तो वहां तक वापस नीचे आ सकता है, क्योंकि क्लियर वो जो ओवरऑल आईपीओ का जो भी बुलिशनेस थी वो आज कवर होती हुई नजर आ रही है। तो 10-15 रुपए गिरावट मुझे लग रहा है और आनी चाहिए। यूजुअली लिक्विडेशन भी देखने को मिलता है।